So, Dipanshu, I will share my screen, okay? Okay, ma'am. My screen is visible to you? Yes, ma'am. Okay. तो लास्ट क्लास में हमने कवर किया था लुकअप फॉर्मूलाज, बेसिक लुकअप फॉर्मूलाज, जिसमें हमने कवर किया था वी लुकअप, एच लुकअप, व्हाट इज द यूज ऑफ लुकअप फंक्शंस एंड व्हाई द रिक्वायरमेंट ऑफ लुकअप फॉर्मूलाज, राइट? सो Yes. now we will move towards our next module of lookup formulas, lookup formula 2. In today's session we cover some advanced lookup formulas. So first of all we have index and match table, then second table is x lookup table, and third table is our master table. Okay, now we want to extract category, subcategory. From where we extract this category and subcategory? From master table, right? But Yes. okay, so उसका वी लुकअप लिमिटेशंस हमने ऑलरेडी कल की क्लास में कवर कर लिया था कि आपका वी लुकअप क्या करता है, अपोज बैकवर्ड डायरेक्शन में वर्किंग नहीं है। इंडेक्सिंग नहीं लेगा था ये सर। हाँ, तो आज हम देखते हैं इंडेक्स एंड मैच। जैसा मैंने आपको बताया था, इंडेक्स एंड मैच बोथ आर डिफरेंट फॉर्मूला, and I told you one thing, maybe initially you might feel little bit complex, but when you get good grip at the concept, then that is very easy for you. Index is nothing, index is like a GPS system. You know what is GPS? Yes, ma'am. So your index is like your GPS function. In GPS, if we mention, GPS में हमें क्या करना था कि हमें डायरेक्शन मेंशन करनी होती है, राइट? इफ वी मेंशन लॉन्गिट्यूड वैल्यू एंड लैटिट्यूड वैल्यू, इट गिव्स मी दैट लोकेशन ऑन अर्थ। सेम सेम कॉन्सेप्ट है जीपीएस का कि अगर हम उसके अंदर कुछ लॉन्गिट्यूड वैल्यू और लैटिट्यूड वैल्यू देंगे तो वो क्या करेगा, उस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को कैलकुलेट करके हमें क्या देगा, लोकेशन देगा अर्थ पर, राइट? सेम इन इंडेक्स, बट एक्सेल में हमने उसको जीपीएस यू बोल के ना क्या बोला है, इंडेक्स। विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स वी फाइंड लोकेशन ऑफ सेल, नो सेल, सेल, what we find location of cell with the help of index. Okay, if I write here index function, जब अर्थ के लिए सर्च करते हैं तो हम लोकेशन के देखते हैं कि जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हमने वहां पर पुट किया है, बट एक्सेल में हमें क्या चाहिए, या तो रो या कॉलम या सेल। ओके, सो एरे, एरे जैसा कि मैंने हमेशा बताया आपको आपको कि एरे जब भी आता है तो एरे क्या होती है, जहां पर आपका रिजल्ट एग्जिस्ट करता है, राइट? एरे इज Yes. योर अर्थ, कि हमें कुछ भी सर्च कर रहे हैं तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड भी देंगे तो हम किसका देंगे, अर्थ का देंगे, राइट? Yes, ma'am. तो एरे इज योर अर्थ। सो दिस इज आवर एरे, आई टू के कोमा रो नंबर। अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि जो आपका जहाँ रिजल्ट है वो रिजल्ट कहाँ अवेलेबल। फॉर एग्जाम्पल आई एम लुकिंग फॉर दिस रो। ओके, 240, and if I give range, दिस इज माई रो रेंज। कॉलम नंबर, अब हमें क्या सर्च करना है, हमें सर्च करना है कैटेगरी। तो कैटेगरी का नंबर क्या है आपके पास, 1। कॉलम नंबर आपका वैसे क्या है, कंपल्सरी आर्गुमेंट नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, क्या है, ऑप्शनल है, उसको हम फिल करे भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। लेट्स ट्राई, अगर मैं यहाँ पर पुट ना करूँ तो ये हमें क्या देगा, हैज वैल्यू एरर। ओके, इफ आई पुट 1,
हैज वैल्यू एरर, क्योंकि वेट, आई के हमने क्या दिया, एरे दिया अपना, K3 से K9 का हमने उसको क्या दे दिया, एक रेंज दे दिया। अगर मैं आपको बोलूं कि इफ वी ट्राई विद कॉम्बिनेशन ऑफ इंडेक्स एंड मैच, लेट्स ट्राई, एंड इंडेक्स का हमने देखा कि हमें क्या मिल रहा है, हैज वैल्यू एरर मिल रहा है, राइट। बट लेट्स सी मैच ऑल्सो, कि मैच हमें क्या देगा, लुकअप वैल्यू किसके लिए सर्च कर रहे हैं हम, दिस स्पेसिफिक प्रोडक्ट आईडी B3, राइट, B3, लुकअप एरे। अब एरे कहाँ है आपका, आई से K कॉलम, या सिंपल अगर हमें पता है कि हमारा प्रोडक्ट आईडी, ये वैल्यू जो हमारी लुकअप वैल्यू है वो किस कॉलम में प्रेजेंट है, प्रोडक्ट आईडी कॉलम में, तो हम सिंपली के कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और या फिर हम क्या कर सकते हैं, पूरा रेंज वहां पर देख सकते हैं। फिर सेम है, 1 and 0 फॉर एग्जैक्ट मैच एंड अप्रोक्सीमेट मैच, सो ऑलवेज गो विथ 0, 0 मैच टाइप, ब्रैकेट क्लोज, हिट ऑन एंटर, हैज एन ए वैल्यू नॉट अवेलेबल। बट बी, अगर हम मैं यहाँ पे आई के रेंज ना देके सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करूँ, के कॉलम, एंड हिट ऑन एंटर, तो मुझे उसने क्या दे दिया, जो वैल्यू जो मैंने आईडी सर्च की थी वो क्या थी, 798, तो उसने मुझे उस के कॉलम का 3 नंबर दिया। 3 नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रो नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैच फॉर्मूला की हेल्प से हम क्या सर्च करते हैं, रो नंबर, ओके। तो अगर हमें किसी चीज का नंबर चाहिए तो हम क्या सर्च करेंगे, क्या यूज करेंगे, मैच फंक्शन। बट हमें वैल्यू चाहिए तो हम क्या फंक्शन यूज करेंगे, इंडेक्स। और हमें दोनों चीज चाहिए, कि अभी तो मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम्स का लेस है तो मैंने मैनुअली वहां पर सिलेक्ट कर लिया, बट अगर मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा है तो मैं वहां पर स्पेसिफिक नंबर या स्पेसिफिक कॉलम नंबर, स्पेसिफिक रो नंबर पुट नहीं कर सकती। इसलिए हमेशा मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स एंड मैच बोथ आर डिफरेंट फंक्शन, राइट, बट वी ऑलवेज use combination of both the function. Let's see how we make combination of both the columns. So I want to find category. Every function is start with is equal to sign. Now index, because I want की longitude value and latitude value. Latitude value हमें किसने दे दी, मैच फंक्शन है, बट also I want longitude value. So what is our array? So these 3 columns are our array, कैटेगरी सब कैटेगरी सब इस 3 कॉलम में प्रेजेंट होगा, राइट। नाउ रो नंबर, अब मैं पर्टिकुलर अब मैं यहाँ से पर्टिकुलर सर्च नहीं कर सकती किसी स्पेसिफिक आईडी के लिए। तो मैंने बताया कि रो नंबर और कॉलम नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, जब नंबर फाइंड आउट करना है तो मैच फंक्शन वी विल यूज, मैच लुकअप वैल्यू, इसके लिए हम सर्च कर रहे हैं हमें किसका रो नंबर चाहिए, इस वैल्यू का, कि मेरे मास्टर टेबल में ये आईडी किस नंबर पर प्रेजेंट है, राइट, B3, लुकअप एरे। अब ये वैल्यू प्रेजेंट कहाँ है, के कॉलम में, मैच टाइप एग्जैक्ट मैच वी वांट। नाउ कॉलम नंबर, कॉलम नंबर इज नॉट मैंडेटरी, बट वी want category, so category at first position, 1, ब्रैकेट क्लोज, हिट ऑन एंटर। क्या है 798 पर क्या वैल्यू प्रेजेंट है, फर्नीचर, राइट। इफ आई डबल क्लिक ऑन दिस स्मॉल प्लस आइकन, सो आपका ये हैज एन एरर जो आपको शो हुआ वो क्यों हो रहा है, कि इस आईडी के लिए कोई भी वैल्यू मास्टर टेबल में प्रेजेंट नहीं है, राइट। सो नाउ माय क्वेश्चन टू यू, कि now I want subcategory also, so what is our approach, if I say uh, Dipanshu find out subcategory also, so which function you will use,
Yes, Dipanshu, are you? Siddhika, I am audible? Yes, ma'am. Okay, maybe some network issue in backend of Dipanshu. So अगर आपको मल्टीपल फॉर्मूलाज के लिए क्या करना है, वैल्यू सर्च करना है, तो आपको क्या करना होगा, मल्टीपल टाइम्स उन फंक्शंस को यूज करना होगा। दिस इज द राइट वे और रॉन्ग वे। अगर मैं आपको बोलूं, अभी तो आपने सिंगल कॉलम में सर्च किया, अब मैं आपको बोलूं कि आपको कैटेगरी, सब कैटेगरी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय फोन नंबर, एम्प्लॉय मेल, सब कुछ एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप कितनी टाइम वेस्ट करोगे? अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज नॉट राइट वे, राइट? सो व्हाट वी डू, we make something, see what we do, if I drag it in subcategory, has an error there, let's resolve it। क्या करना होगा हमें, हैज एन क्यों दे रहा है, क्योंकि रेफरेंस चेंज हो गई, जैसे ही मैंने ड्रैग किया तो वो के कॉलम से किस में कन्वर्ट हो गया, एल कॉलम में। के से नेक्स्ट क्या है, एल। तो वो जब मैंने इसको ड्रैग किया डी कॉलम से, तो वो के से कन्वर्ट हो गया एल कॉलम में। सेम ऐसे ही ये रेफरेंस आई के से चेंज हो गई, किस में कन्वर्ट हो गई, जे टू एल में। एक एक कॉलम अगर मैंने ड्रैग किया तो वो कॉलम कहाँ ऐड हो गया, मेरे रेफरेंस में भी। तो दैट्स व्हाई इट इज शोइंग हैज एन एरर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फिक्स माय रेफरेंस। तो आई के क्या है, मुझे किसी भी कॉलम के लिए सर्च करना है, मैंने टेबल एरे में क्या दिया, अपना पूरा मास्टर टेबल का रेफरेंस ऐड कर दिया, राइट? तो उसको हम क्या कर देंगे, फ्रीज कर देंगे, क्योंकि वी नो कि या तो हमारा डाटा कहाँ प्रेजेंट है, आई कॉलम में या जे कॉलम में या के कॉलम में, उसके आगे का डाटा हमें नहीं चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, उसको फ्रीज कर दिया। फ्रीज कैसे कर दिया, विद द हेल्प ऑफ डॉलर साइन। गोट इट, एनी कंफ्यूजन टिल हियर? No, ma'am. ओके, देन मैच। अब मैंने इसको तो फ्रीज कर दिया, अब रो नंबर के लिए हमने क्या यूज किया, मैच फंक्शन। सो B3 इज अवर लुकअप वैल्यू, राइट? बट फॉर कैटेगरी, my for category value our this जो ये प्रोडक्ट आईडी है, इसके लिए हमारा क्या था, लुकअप एरे क्या था, प्रोडक्ट आईडी कॉलम, राइट? तो मैंने के कॉलम को सिलेक्ट किया, बट जब मैंने इसको ड्रैग किया डी कॉलम में, के सी से डी कॉलम में, तो ये के से कन्वर्ट होके किस में कन्वर्ट हो गया, एल में। बट वी वांट के, क्योंकि जब हम सब कैटेगरी के लिए भी सर्च करेंगे तो सब कैटेगरी के लिए भी हमारा बेस क्या है, ये प्रोडक्ट आईडी, राइट? इस प्रोडक्ट आईडी की हेल्प से ही मुझे क्या पता चल रहा है, मेरी कैटेगरी और मेरी सब कैटेगरी। यस और नो? तो इसको मैंने क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया, कि मेरा जो लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे है, वो के कॉलम में ही है, दोनों कॉलम्स के लिए, कैटेगरी कॉलम के लिए भी, सब कैटेगरी का कॉलम के लिए। बट अब नेक्स्ट आर्गुमेंट है, तो मैंने इसको फ्रीज कर दिया। अब नेक्स्ट आर्गुमेंट है कॉलम नंबर। अब कॉलम नंबर, तो यहाँ पे या तो मैं 1 लिख सकती हूँ या 2 लिख सकती हूँ। अगर 1 लिखा तो रिजल्ट किसके लिए देगा, कैटेगरी कॉलम के लिए, और 2 लिखा तो रिजल्ट किसके लिए देगा, सब कैटेगरी के लिए। बट आई वॉन्ट बोथ डाटा, कैटेगरी एज वेल एज सब कैटेगरी। सो लेट्स यूज वन मोर टाइम मैच फंक्शन, डायनामिक बना देते हैं किसको भी, कॉलम नंबर को भी। सो लुकअप वैल्यू क्या है, किसके लिए सर्च कर रहे हैं हम, कि या तो मुझे कैटेगरी चाहिए या क्या चाहिए, सब कैटेगरी, राइट? इसको हम C2 करते हैं कि लुकअप वैल्यू ये है, और जब मैं इसको ड्रैग करूंगी तो ये C2 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिद्धिका? इसमें D2. यस। तो जब हम इस कॉलम में सर्च करेंगे तो हमारा लुकअप वैल्यू क्या है, D2 के लिए, डी कॉलम के लिए D2, राइट? तो इसको हम एज इट इज रखेंगे, फिक्स नहीं करेंगे, बिकॉज जब हमें क्या चाहिए, व्हाट इज आवर रिक्वायरमेंट, हमें चाहिए कि जब मैं इसको ड्रैग करूँ तो मेरा वैल्यू कन्वर्ट होकर C2 से क्या हो जाए, D2, बिकॉज आवर लुकअप वैल्यू इज प्रेजेंट इन D2 कॉलम, D2 सेल फॉर डी कॉलम, राइट? तो हम इसको फ्रीज नहीं करेंगे। अब लुकअप एरे,
अब मेरे कॉलम हेडर कहाँ प्रेजेंट है कि कैटेगरी, सब कैटेगरी, ये दोनों मेरे क्या हैं, लुकअप वैल्यू। इसको हम क्या कर देंगे, फ्रीज कर देंगे कि जब मैं इसको ड्रैग करूंगी, तो अगर मैं इसको फ्रीज करके आई जे रखूं, तो मैं इस कॉलम में आऊंगी और ड्रैग करूंगी, तो ये मेरा रेफरेंस आई जे से चेंज होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जे के में, राइट। बट वी वांट या तो आई मुझे चाहिए या फिर क्या चाहिए मुझे, जे कॉलम। फिर है थर्ड आर्गुमेंट है आपका मैच टाइप। सो एज आई सजेस्ट यू ऑलवेज गो विद एग्जैक्ट मैच। क्लियर टिल हियर, ब्रैकेट क्लोज, हिट ऑन एंटर। तो फर्नीचर के लिए तो हमें डाटा ऑलरेडी, अगर मैं इसको फिर से, क्या हुआ, दूसरी वैल्यूज के लिए नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। एंड नाउ इफ आई ड्रैग इट इन सब कैटेगरी कॉलम, यहाँ पर भी एन हैज एन एरर, बट व्हाई इट इज गिविंग हैज एन एरर, B3, just a minute, ik is our array and match b, our lookup value is B3, our lookup array is product id. Okay, we want exact match, then we want column match C2. Our formula is right, what is the issue, C3। अरे सी, अब हमें ये एरर क्यों मिला, कि अब मेरा ये हमने क्या यूज किया था, रो नंबर के लिए यूज किया था, कि रो नंबर किसके लिए, लुकअप वैल्यू के लिए। अब यहाँ पे मेरा लुकअप वैल्यू क्या है, C3, बट वी आर सर्चिंग फॉर दिस प्रोडक्ट आईडी। तो इसको हमें क्या करना होगा, इसके कॉलम को क्या करना होगा, हमें फ्रीज करना होगा। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि हमेशा आर्गुमेंट को हमेशा अच्छे से वो करना है। तो हमने अपने कॉलम को क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया, राइट। यहाँ पर भी मैं अपने, यहाँ पर कर देती हूँ अपनी रो को फ्रीज। समझ आ रहा है खुशी कि वहां पर कॉलम को फ्रीज क्यों किया, और इसमें कॉलम में, इसमें मैंने रो को फ्रीज क्यों किया, समझ आ रहा है। क्योंकि सी, मैंने यहाँ पे B3 को जब ड्रैग किया, तो वो कन्वर्ट किस में हो गया, C3 में, B3 से कन्वर्ट होके किस में हो गया वो, C3 में। तो वो किसके लिए सर्च कर रहा है, फर्नीचर। और फर्नीचर आपको के कॉलम में फर्नीचर कहीं नहीं दिखेगा, वहां पर क्या है, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट कैटेगरी कहाँ है, आई कॉलम में, राइट। इसलिए हमने क्या किया, कॉलम को फ्रीज किया। और यहाँ पर हमने सी, रो को फ्रीज क्यों किया, कि जब मैं इसको हो वर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्रैग कर रही हूँ, तो वो C2 से कन्वर्ट होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C3 में। बट वी आर लुकिंग फॉर, वी आर सर्चिंग फॉर कैटेगरी एंड सब कैटेगरी। हिट ऑन एंटर, नाउ ट्राई वंस अगेन, गॉट इट। नाउ ट्राई इन सब कैटेगरी ऑल्सो। अब ठीक है। अब इस वैल्यू के लिए, इस सिंगल वैल्यू के लिए हमारे पास एरर शो हो रहा है। और एरर कौन सा हैज एन ए। तो हैज एन ए का जैसे मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हैज एन ए एरर, वैल्यू इज नॉट अवेलेबल इन आवर मास्टर टेबल, राइट। इन आवर गिवन क्राइटेरिया वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, जिस वैल्यू के लिए हम सर्च कर रहे हैं वो वैल्यू हमारा कहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, मास्टर टेबल में ही प्रेजेंट नहीं है। तो वो हमें सिंपली क्या शो कर रहा है एन ए, कि योर वैल्यू इज नॉट अवेलेबल। एनी डाउट टिल हियर, नो मैम। समझ आया कि मैंने वहां पर कॉलम बी को क्यों फ्रीज किया और यहाँ पर रो 2 को क्यों फ्रीज किया। क्योंकि मैंने हमेशा बताया था कि जब हमारा डाटा रो में अवेलेबल होता है, तो हमें किसको फ्रीज करना है, रो को। और जब कॉलम में होता है, तो हमें किसको फ्रीज करना है, कॉलम को। क्योंकि हमारा डाटा स्पेसिफिक पर्टिकुलर लोकेशन पर है, कि तब हम उसको ड्रैग करेंगे, तो ड्रैग करने के साथ साथ क्या हो रहा है कि हमारी जो रेफरेंस हमने वहां पे क्रिएट किया है, वो रेफरेंस भी चेंज हो रहा है। बिकॉज रिलेट बाय डिफॉल्ट एक्सेल में क्या होती है, रिलेटिव रेफरेंस, राइट। एवरी सेल इज रिलेटेड टू ईच अदर।
Dipanshu, are you there? मैम Yes, Siddhika. मैम तो जो आपने वो इंडेक्स वाला जो पहला फॉर्मूला यूज किया था वो गलत था। नहीं, फंक्शन गलत नहीं था, बट मैंने आपको आपकी लास्ट क्लास में बताया था कि वी नेवर यूज इंडेक्स एज एन सिंगल फंक्शन, वी ऑलवेज यूज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द फंक्शन। मे बी उसमें आर्गुमेंट का रेफरेंस हमने करेक्ट नहीं दिया था, दैट्स व्हाई इट्स गिविंग अस हैज एन एरर, राइट। जब यस हमने मैम। मैच फंक्शन यूज किया तो वहां पर हमें क्या मिला था, लैटिट्यूड मिला था, बट लॉन्गिट्यूड के टाइम, फॉर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए यूज कर रही हूँ, बट एक्सेल में आपका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड नहीं होता। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपका किस केस में होता है, जीपीएस में, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या देना था, आर्गुमेंट, जो आर्गुमेंट हमसे पूछे थे वो। सो वी ऑलवेज गो विद कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इंडेक्स एंड मैच फंक्शन। मैच फंक्शन आपका क्या देता है, आपको नंबर सर्च करके देता है, और इंडेक्स क्या देता है, आपको वैल्यू, लोकेशन का वैल्यू आपको देता है। इफ आई ट्राई वंस अगेन इंडेक्स फंक्शन, सो इज इंडेक्स मैच फंक्शन ने यहाँ पे हमें क्या दे दिया था, आईडी का रो नंबर, राइट। और मैच यहाँ पे हमने मैच फंक्शन यूज किया था, राइट। मैच फंक्शन, और अब एक बार हम अगर इंडेक्स फंक्शन का आउटपुट करेक्ट आता है, एरे, तो एरे है हमारी ये, या फिर मैं सिर्फ पर्टिकुलर एक कॉलम को लूं और इसमें मुझे सर्च करना है इसका रो नंबर, मेरा K8 है, ओके। एंड कॉलम नंबर अभी के लिए मैं लेती हूँ जे, ले लेती हूँ, तो जे किस पे है, 2 पे, ब्रैकेट क्लोज, हिट ऑन एंटर, हैज वैल्यू एरर। if I select, if I don't give any column number, if I manually give row number 5 and hit on enter, देखो अब इसने आपको 5, जब मैंने 5 रो नंबर मैनुअली पुट किया, आपको जो ये इन मैच फंक्शन मैंने यूज किया वो क्या दे रहा है आपको, ये 5, जो ये 5 मैंने यहाँ पे पुट किया। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, मैनुअली पुट किया, बट जब हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं दोनों फंक्शंस का, तो बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू कौन पुट करता है, मैच फंक्शन, राइट। यस और नो। यस मैम। बाय डिफॉल्ट ये 5 मुझको मैनुअली पुट नहीं करना, ये तो अब आप एक चीज देखिए, अब मुझे नहीं पता था कि 5 नंबर पे कौन सी आईडी अवेलेबल है। तो अगर मुझे किसी पर्टिकुलर आईडी के लिए सर्च करना है, फॉर एग्जांपल आई वांट दिस 14th रो प्रोडक्ट आईडी, तो अब मैं पहले इस एरे में ये सर्च करूंगी कि ये आईडी 14th नंबर प्रोडक्ट आईडी किस रो नंबर पर अवेलेबल है, राइट। तो फिर उस फंक्शन का कुछ यूज है, कोई भी प्रैक्टिकल यूज केस आई थिंक उसका नहीं है। अगर मैं सिंगल इसको यूज करती हूँ तो ये तो आई थिंक हार्ड वर्क होगा मेरे लिए, राइट खुशी, कि मुझे मैनुअली यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, सर्च करना पड़ रहा है, और फिर मुझे उसका रो नंबर काउंट करके काउंट पुट करना है, देन वो हमें क्या देगा, उस प्रोडक्ट आईडी का वैल्यू देगा, राइट। बट ऑल इफ यू यूज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द फंक्शन इंडेक्स एंड मैच फंक्शन, तो मैच फंक्शन क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट आपको सारा वैल्यू ऑटोमेटिकली देगा, राइट। So I think now it is clear to you what is the use of index function and what is the use of match function. मैच फंक्शन ने आपको यस क्या मैम। दिया था, लोकेशन नंबर दिया था, राइट, कि इसका हाउस एड्रेस क्या है, 3 है, हाउस नंबर क्या है, 3 है। और मैच ने क्या किया, उस 3 नंबर पे जो अवेलेबल है वो हाउस नंबर आपको दिया, राइट। सो ऑलवेज select, use combination of both the function, and if you want result for multiple columns at a time, so always use use concept of reference. Reference is very very important. I always told you reference
for Excel like Amrit. Okay. Now we will cover XLOOKUP. Very easy to understand, user friendly and easy to use function. And एक्स जो अगर हम बात करें लुकअप फॉर्मूलाज की, सबसे पावरफुल फॉर्मूला की, सबसे पावरफुल फॉर्मूला आपके लुकअप फॉर्मूलाज में कौन सा है? एक्स लुकअप. आई give you 100% assurity, when you are able to learn x lookup function, you will never use v lookup, h lookup and this index and match function, because as compared to x lookup function, they all functions are very tough as compared to x lookup function. So first of all, as I told you, this is very powerful formula. So I want to show you one pdf for this x lookup function. So what is x lookup function? x lookup function to find things in a table. अगर lookup functions की बात हो रही है तो we know lookup functions का हम कब यूज करते हैं? when we have need to find anything in a table, right? So what is the concept? That is lookup, जो हमें हमारे लिए हेल्पफुल होता है उस टाइम पर. फॉर एग्जाम्पल, look up the price of an automotive part, leave it. Syntax for x lookup, this is not the proper definition I think. सिर्फ यूज केस हमें वो बता रहे हैं यहाँ पर x lookup का. सो दिस इज द सिंटैक्स फॉर x lookup. सेम है, कंपेयर कर सकते हैं लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप से, कि किसी भी वैल्यू को अगर हम किसी भी जगह पे सर्च कर रहे हैं, अगर आप एक्सेल के लिए सर्च कर रहे हैं, सॉरी एक्सेल असाइनमेंट के लिए सर्च कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले कहाँ सर्च करेंगे? आप, आपके पास, आपको पता होना चाहिए, कुछ आइडिया आपको होना चाहिए कि आपको कहाँ वो वैल्यू मिल सकती है. अगर आपको एक्सेल असाइनमेंट चाहिए तो या तो पोर्टल पर मिलेगा या आपको ग्रुप में मिलेगा, कुछ तो आइडिया है एटलीस्ट आपके पास, राइट? फिर लुकअप एरे की वैल्यू तो है आपके पास कि मुझे असाइनमेंट सर्च करना है, बट कहाँ सर्च करना है, उसका एरे क्या है आपके पास? अब दो एरे मैंने आपको बता दिया कि या तो पोर्टल है या आपके पास ग्रुप है, तो ये दोनों क्या है? हमारी एरे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, ये कॉलम है कि एक कॉलम है पोर्टल का और एक कॉलम है आपके व्हाट्सएप ग्रुप का. तो हम क्या करेंगे? दोनों कॉलम को यूज करेंगे अपनी लुकअप एरे के लिए. देन रिटर्न एरे. रिटर्न एरे आपका वो कॉलम है जिसमें आपका रिजल्ट अवेलेबल है. लुकअप एरे तो जहां पर आपका रिजल्ट पॉसिबल है, पूरा जो आपका मास्टर टेबल है उसका रेफरेंस. फिर रिटर्न एरे की आपको चाहिए क्या, किस कॉलम से डाटा चाहिए. देन इफ नॉट फाउंड. इफ नॉट फाउंड मतलब कि अगर अब हमारे पास, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊं, अब हमारे पास ये आईडी अवेलेबल नहीं थी, तो उन्होंने बाय डिफॉल्ट हमें क्या दिया? हैज एन एरर. आई थिंक दैट्स नॉट लुक गुड, राइट? कि अगर किसी को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये अच्छा नहीं दिखेगा मे बी. तो इसके अलावा तो हमारे पास कोई फंक्शनैलिटी नहीं है कि हम हैज एन ए की जगह कुछ और रिप्रेजेंट कर सके, बट विद द हेल्प ऑफ एक्स लुकअप फंक्शन इट इज पॉसिबल कि अगर हमारे पास वो वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, इफ नॉट फाउंड कि हमारी मास्टर टेबल में भी वो वैल्यू, वो लुकअप वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं. अब हैज एन ए आप किसी को भी शो करोगे तो मे बी जिनको एक्सेल आता है उनको पता होगा कि हैज एन ए एरर इज फॉर वैल्यू नॉट अवेलेबल. बट अगर आप किसी न्यू यूजर को वो शो करोगे तो वो नहीं बता पाएगा, तो वहां पर आप सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ इफ नॉट फाउंड आर्गुमेंट, कि जो भी आपको नल, ब्लैंक, वैल्यू नॉट अवेलेबल, जो भी आप कमेंट वहां पर ऐड करना चाहते हैं, वो आप विद द हेल्प ऑफ इफ नॉट फाउंड आर्गुमेंट ऐड कर सकते हो. गॉट इट? देन नेक्स्ट आर्गुमेंट इज मैच मोड. मैच मोड में जैसा कि आपको पता है कि 0 फॉर एग्जैक्ट मैच एंड 1 इज फॉर अप्रोक्सीमेट मैच. फिर लास्ट आर्गुमेंट है सर्च मोड, इसको हम अपनी टेबल में ही कवर करेंगे. ओके, नाउ वी विल यूज एक्स लुकअप फंक्शन. एक्स लुकअप, लुक व्हाट इज अवर लुकअप वैल्यू? प्रोडक्ट आईडी, राइट? दोनों में जो कॉमन होता है वो क्या होता है? हमारा लुकअप वैल्यू.
जो डाटा टेबल में और मास्टर टेबल में दोनों में प्रेजेंट हो, उसके बिहाफ पे हम क्या करते हैं, अपने अदर्स वैल्यू के लिए सर्चिंग स्टार्ट करते हैं। नाउ लुकअप एरे। अब लुकअप एरे आपकी क्या है, के कॉलम। ये आपकी ये प्रोडक्ट लुकअप वैल्यू किस कॉलम में प्रेजेंट है, आपके के कॉलम में, राइट। फिर है रिटर्न एरे कि व्हाट यू वांट। सो कैटेगरी कॉलम में हम ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो वी वांट कैटेगरी। दिस इज आवर रिटर्न एरे कि हमें इसमें से वो डाटा चाहिए। इफ नॉट फाउंड, सो इस बार मैं लिख देती हूँ कि ब्लैंक। टैक्स जब भी लिखे डबल कोट्स के अंदर ही ऐड करें अपने फॉर्मूला में। व्हाट वी वांट एग्जैक्ट वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज, हिट ऑन एंटर। सिंपली मिल गया फर्नीचर। सी हाउ इट इज इजी टू यूज, है ना, एज कंपेयर टू अदर फॉर्मूलाज। आ गया सभी के लिए। अब सेम क्वेश्चन मेरा मैं रिपीट करती हूँ कि नाउ आई वांट सब कैटेगरीज वैल्यू विद द सेम फंक्शन। जो फंक्शन मैंने एफ कॉलम में अप्लाई किया उसी की हेल्प से मुझे जी कॉलम का भी डाटा चाहिए। सो खुशी, अनम्यूट योरसेल्फ एंड गाइड मी व्हाट वी हैव नीड टू डू। आई वांट category values and subcategories value also with one function, with one formula. Yes खुशी। अभी हमने कवर किया ना इस कॉन्सेप्ट को। what we have need to do, सी कितना इजी है। आपको सिंपली क्या करना है, इसके लिए करना है तो आपको ड्रैग करना होगा। अब आपको पता है कि अगर मैं ड्रैग करूंगी तो मेरी B3 से वैल्यू कन्वर्ट होके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, C3 में। बट माई लुकअप वैल्यू इज इन B कॉलम। सो सबसे पहले किसको फ्रीज कर देंगे, B कॉलम को। B कॉलम को फ्रीज कर दिया। देन फिर लुकअप ये सिंटैक्स हो गया B3 का। फिर उसके बाद आता है लुकअप एरे। अब यहां से मैं ड्रैग कर रही हूँ तो के भी कन्वर्ट होके किस ड्रैग होके कहाँ जा रहा है, एल में। तो इसको भी हम क्या कर देंगे, फ्रीज कर देंगे कंप्लीट कॉलम को। देन आई, आई इज माई रिटर्न एरे। सो रिटर्न एरे के लिए अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसका रेफरेंस हमें क्या देना होगा, आई से जे कॉलम में। वेट, कि या तो हमारा रिटर्न हमें, या तो हमें क्या चाहिए, आई कॉलम चाहिए, या हमें क्या चाहिए, जे कॉलम से वैल्यू चाहिए, आई से जे। एंड इफ नॉट फाउंड ब्लैंक, एंड वी वांट एग्जैक्ट मैच। और आई जे को भी क्या कर देती हूँ, फ्रीज कर देती हूँ। आ गया सिंपली ड्रैग होके। वेट, क्योंकि फॉर्मूला आप करने कहाँ अप्लाई किया है, सिंगल फॉर्मूला अप्लाई किया है, तो हम इसको ड्रैग करेंगे तो ही हमारी उसकी वैल्यू भी क्या होगी, ऑटो फिल होगी, राइट। यस दीपांशु, खुशी, इस सॉरी सिद्धिका, एनी डाउट टिल हियर। नो मैम। पता चल गया कि अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स से सिंगल एट ए टाइम डाटा एक्सट्रैक्ट करना है तो कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। नाउ यू आर एबल। यस मैम। ओके, अब हो गया हमारा, ये तो हमने देख लिया कि अब हमने लुकअप फॉर्मूलाज में कवर कर लिया कि व्हाट इज लुकअप फॉर्मूला, व्हाट इज द यूज ऑफ लुकअप फॉर्मूला, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ लुकअप फॉर्मूला, एंड व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ बेसिक लुकअप फंक्शंस, व्हाई वी हैव नीड टू यूज एडवांस फंक्शंस। तो ये तो हमने देखा वर्टिकल। अब हमारे पास डाटा किस फॉर्मेट में है, वर्टिकल, राइट। कि कौन सा स्ट्रक्चर है ये, वर्टिकल। हमारे कॉलम हेडर कहाँ प्रेजेंट है, डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स में। कहाँ प्रेजेंट है, रो क्या है,
सेम है सभी कॉलम्स के लिए, बट कॉलम क्या है, अलग अलग है। हर कॉलम हेडर के लिए एक डिफरेंट, एक सेपरेट कॉलम आइडेंटिफिकेशन है, राइट। तो ये इससे हमें क्या पता चला है कि हमारा डाटा कॉलम में है, दैट्स व्हाई इट इज वर्टिकल डाटा। नाउ इफ आई टॉक अबाउट हॉरिजॉन्टल डाटा, अब हमारे हेडर एक सिंगल कॉलम में ही क्या है, सारे हेडर प्रेजेंट है, राइट। सब कैटेगरी प्रोडक्ट है, बट रोज क्या है, डिफरेंट है। सो ये क्या है, हमारा रो डाटा। और रो डाटा अगर आपका है तो आपका डाटा टाइप क्या है, हॉरिजॉन्टल डाटा। डिफरेंशिएट कर सकते हो कि हॉरिजॉन्टल डाटा क्या है और वर्टिकल डाटा क्या है, यस और नो। यस मैम। तो जो आपकी फर्स्ट 2 रोज में आपको दिख रहा है डाटा, ये है आपकी मास्टर टेबल। और जो आपको सेकंड टेबल दिख रहा है, ये है आपका डाटा टेबल। ओके, उस जो आपका सेकंड टेबल है वो है आपका डाटा टेबल, और फर्स्ट टेबल है आपका मास्टर टेबल। अब हमारा रिक्वायरमेंट है, आई वांट सब कैटेगरी फॉर दिस प्रोडक्ट आईडी। ओके, सो जैसा मैंने कहा कि एक्स लुकअप फंक्शन, अब जब हम बेसिक लुकअप फंक्शंस हमने कल ट्राई किया, तो हमने इस डाटा, हॉरिजॉन्टल डाटा के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया था खुशी, विच फंक्शन वी यूज्ड, एच लुकअप। HLOOKUP for horizontal data. But as I told you, XLOOKUP is very very powerful formula. So सिंगल फॉर्मूलाज को हम क्या कर रहे हैं, वर्टिकल डाटा के लिए भी यूज कर रहे हैं और हॉरिजॉन्टल डाटा के लिए भी यूज कर रहे हैं। सो एक्स लुकअप फंक्शन को ही हम क्या करेंगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डाटा दोनों के लिए यूज करेंगे। लुकअप वैल्यू इज अवर प्रोडक्ट आईडी। किस किसके लिए सर्च कर रहे हैं हम, इस वैल्यू के लिए। अब लुकअप एरे, जहां पर ये वैल्यू प्रेजेंट है आपकी लुकअप वैल्यू, तो कहां पर प्रेजेंट है आपकी ये वैल्यू, थर्ड रो में, राइट। फिर रिटर्न एरे, रिटर्न एरे आपको चाहिए क्या, आपका रिजल्ट कहाँ अवेलेबल है, सेकंड रो में, राइट। सब कैटेगरी कहाँ प्रेजेंट है, सेकंड रो में। इफ नॉट फाउंड, सिंपली नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, देन वी वांट एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज, हिट ऑन एंटर। अब मैनुअली अगर मैं इसको क्रॉस चेक करूँ तो 577, 577 प्रोडक्ट आईडी के लिए आपका सब कैटेगरी क्या है, आर कॉलम में दिख रहा है आपको, व्हाट इज आर दिस, थ्री। R3, R3, yes, R3. Sorry, R2 is your subcategory and R3 is your product ID, right? यस मैम। तो क्रॉस चेक करने पर क्या पता चल रहा है कि our output is absolutely राइट। right. So I think now you are able to understand कि how XLOOKUP function is powerful formula as compared to VLOOKUP, HLOOKUP, and index. Index and match function is very powerful, no doubt. But I think as compared to XLOOKUP, index and match is very tough formula, right? So that's all about today. If you have any doubt for advanced lookup formula, so unmute yourself and let me know. No doubt? मैम एच एच लुकअप की जगह पे वी लुकअप भी यूज कर सकते, राइट? No. दे ये बोथ आर डिफरेंट। they both are different function. HLOOKUP is for horizontal data. This type of, when you have this type of data, we use HLOOKUP. But if we have vertical data, so always, if we have vertical data, so we always use VLOOKUP function. HLOOKUP for horizontal and VLOOKUP for vertical. नो मैम, आई एम नॉट सेइंग लाइक दैट। आई मीन एच लुकअप की जगह पे वी लुकअप यूज कर सकता है क्या? करके देखो, रिजल्ट आएगा आपका। लेट्स ट्राई।
एरर आएगा। Then why you asking to me? Error aega if you already try. So then why you asking to me? They both are different formulas for different prospects. If we have horizontal data, we use HLOOKUP function. If we have vertical data, we use VLOOKUP function. And if you want to use only single function, so always go with XLOOKUP formula. XLOOKUP is working for both the data, HLOOKUP, as well as horizontal data as well as vertical data, as I told you. If you want only one formula, so go with XLOOKUP. Why you use VLOOKUP and HLOOKUP? Right? Okay, ma'am. Yeah. Okay. Now everything is clear to you? Yes, ma'am. Okay, I will stop my screen. Dipanshu, any doubt? Okay, if you do not have any doubts, so we wind up our today's session. Bye everyone.